हेलो दोस्तों, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट हब में आपका स्वागत है। फ्राइडे का एनालिसिस आपको कैसा लगा? आई होप सबको बहुत मजा आया होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि मंडे को मार्केट कैसा रह सकता है और कौन से लेवल्स मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। टॉप न्यूज ऑफ द डे। सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। पीएम नरेंद्र मोदी की यूएई विजिट के दौरान इंडिया और यूएई के बीच डिफेंस और पेट्रोलियम सेक्टर्स में बड़े अग्रीमेंट साइन हुए हैं। इन डील्स का मेन पर्पस है एनर्जी सिक्योरिटी को स्ट्रांग बनाना और डिफेंस कोऑपरेशन को और मजबूत करना। अब मार्केट पर इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है? दोस्तों, इस पॉजिटिव न्यूज का डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है ऑयल एंड गैस सेक्टर को, डिफेंस कंपनीज को और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को। अगर यूएई इन्वेस्टमेंट और बढ़ाता है तो इन सेक्टर्स में आने वाले समय में स्ट्रांग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट अपडेट की। अप्रैल मंथ में इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बढ़कर $28.38 बिलियन तक पहुंच गया है। इसका मेन रीजन है क्रूड ऑयल और गोल्ड इंपोर्ट्स का बहुत तेजी से बढ़ना। ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल प्राइसेस हाई रहने की वजह से इंडिया का इंपोर्ट बिल काफी इंक्रीज हुआ है। अब इसका मार्केट पर क्या इंपैक्ट हो सकता है? ये न्यूज थोड़ी नेगेटिव मानी जा सकती है। इंडियन रूपी के लिए, एविएशन सेक्टर के लिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए और एफएमसीजी सेक्टर के लिए देखने को मिल सकता है। एफआईआई और डीआईआई डेटा। अब बात करते हैं एफआईआई और डीआईआई डेटा की। एफआईआई नेट बाइंग रही 187 करोड़ की और डीआईआई नेट बाइंग रही 684 करोड़ की। इसका मतलब है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस अभी भी मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। अब ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 24,000 का लेवल अभी भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है और 23,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इसका सिंपल मतलब यह है कि मार्केट में डाउनसाइड मूवमेंट के चांसेस अभी भी बने हुए हैं। इंपॉर्टेंट वार्निंग जोन। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान से समझ लीजिए। अगर आवरली कैंडल 23,450 के नीचे क्लोज होती है तो मार्केट में शार्प सेलिंग आ सकती है और उस सिचुएशन में मार्केट डायरेक्ट 23,200 या फिर 23,000 तक भी जा सकता है। आवरली कैंडल यहां बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर मार्केट को अपसाइड मूव करना है तो 23,580 के नीचे वीकनेस नहीं दिखानी चाहिए। 23,580 टच करते ही मार्केट को स्ट्रॉन्ग स्पीड के साथ ऊपर जाना होगा। निफ्टी लेवल्स फॉर मंडे। अब बात करते हैं मंडे की निफ्टी लेवल्स की। पुट साइड लेवल्स। अगर 23,540 के नीचे 15 मिनट की रेड कैंडल क्लोजिंग मिलती है तो पहला टारगेट होगा 30,500, सेकंड टारगेट होगा 30,400। कॉल साइड लेवल्स। अगर 30,730 के ऊपर 15 मिनट की ग्रीन कैंडल क्लोजिंग मिलती है तो पहला टारगेट होगा 30,800 और सेकंड टारगेट होगा 24,000। सेंसेक्स लेवल्स। अब सेंसेक्स की इंपॉर्टेंट लेवल्स देखते हैं। डाउनसाइड लेवल्स। 74,800 के नीचे 15 मिनट रेड कैंडल क्लोजिंग मिलती है तो टारगेट हो सकता है 74,000। अपसाइड लेवल्स। 75,600 के ऊपर 15 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोजिंग मिलती है तो टारगेट हो सकता है 76,000। बैंक निफ्टी लेवल्स। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। अगर बैंक निफ्टी 53,500 के नीचे सस्टेन करता है तो 200 पॉइंट्स की डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है और अगर 54,100 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो 150 पॉइंट्स की फास्ट अपसाइड रैली पॉसिबल है। एंडिंग। दोस्तों, मार्केट में डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले कंफर्मेशन का वेट जरूर करें। अगर आपको डेली मार्केट एनालिसिस पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें